आसीन मुख्यालय पर लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल एवं चंद्रशेखर आजाद द्वारा आज विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं धन्यवाद करूंगा हमारे भावी मुख्यमंत्री राजस्थान प्रदेश भाई हनुमान जी बेनीवाल का, जिन्होंने बड़े बड़े प्रलोभनों ऑफरों को ठोक के और उनको ठोकर मार के एक काम करने वाले व्यक्ति को यहाँ आपके बीच से आपकी लड़ाई लड़ने का मौका दिया। इनके लिए मेरे पास कई लोगों ने मुझसे कहा कि आपको वहां जाना, और हमारी पार्टी संगठन के लोग भी कह रहे थे, क्योंकि समय कम है। मैं एक ही लाइन में सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करूंगा और आपसे आग्रह करूंगा। मैं तो यहां से चला जाऊंगा, अगर आप वाकई में मुझे ताकत देना चाहते हो, हनुमान जी को ताकत देना चाहते हो, और आप चाहते हो कि हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों का आशीर्वाद आप पे बना रहे, उनके दिखाए रास्ते में हम लोग चले, भगवान देवनारायण, तेजाजी महाराज, रामसा पीर, अगर उनके सपनों का राजस्थान बने, तो अपने कीमती वोट को ये सोच के कि धनराज गुर्जर नहीं लड़ रहा है, चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है, अपने एक एक वोट को बोतल के चुनाव निशान पर डालकर इस बोतल को यहां से भर के भेज देना, विधानसभा का रास्ता धनराज भाई के लिए आसान कर देना। आपकी समस्याओं की लड़ाई मैं और हनुमान जी बेनीवाल पहले भी लड़ रहे थे और आगे भी लड़ते रहेंगे। अगर आपने वोट की ताकत दे दी तो मैं लिख के देता हूं कि वोट में ऐसी शक्ति है, इधर आपने के मुंह से जवाब बात निकली, उधर कलम की ताकत से आपकी बात पूरी हुई। लोकतंत्र में अगर सबसे बड़ी शक्ति है तो वो वोट की शक्ति है, इसका सही प्रयोग करना। इसकी मदद करोगे नहीं करोगे धनराज की, बताओ? दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दो, दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दो जो आखिरी में खड़े, और संकल्प लेना है आज यहां से। क्या संकल्प लेना है कि इस बार ना भाजपा ना कांग्रेस का भ्रष्टाचार, कांग्रेस का झूठ नहीं चलने देंगे, और भाई धनराज गुर्जर को अपना वोट देकर इसको सफल बनाने का काम करेंगे। दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दो। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा, अगर सुरक्षित राजस्थान चाहिए तो धनराज गुर्जर के हाथों को मजबूत करना। मेरे साथ चल के आए हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भाई अमित कसाना गुर्जर जी का भी धन्यवाद करता हूं, और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं। अपनी माँ बहनों से आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं, और इस विश्वास के साथ आपसे विदाई लूंगा कि ना भाजपा ना कांग्रेस, और सब लोग मिलकर 36 की 36 कौम भाई धनराज गुर्जर को आगे बढ़ाने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आपने जनसभा का आयोजन किया, और जो जन सैलाब यहाँ पे उमड़ रहा है, मुझे याद है 2018 के अंदर जब मैं नई पार्टी बना के चुनाव के अंदर आया था, भाई मनसुख मेरे प्रत्याशी थे, और सवाई भोज महाराज के मंदिर के प्रांगण के अंदर कार्यक्रम हुआ। उस समय जोश था, लेकिन उस समय तेजाजी महाराज जो देवनारायण भगवान के भक्तों का ही जोश था। इस बार भीम आर्मी भी पूरी तरीके से धनराज जी को समर्थन दे रही है। ये बदलाव इस ओर इंगित करता है कि जो पिछली बार 43,000 वोट मिलेगा, इस बार हमारे चंद्रशेखर जी के आने से ये वोट 70,000 की ओर आगे बढ़ता चला जाएगा। और मुझे लगता है जो पिछला 70,000 है, अब वोट का परसेंटेज देखो तो 80+ से ज्यादा वोट धनराज जी को इस आसीन विधानसभा क्षेत्र के अंदर मिलेंगे। 80 से तो जीत रहे हो ना, मैंने 80,000 में जीत जाओगे ना। मैंने कहा 80 में कोई दिक्कत हो, मैं तो 1 लाख
लाख बोल दूं, देखो इतना दे देंगे। बड़ी तादाद के अंदर आरएलपी आजाद समाज पार्टी के परिवार के हमारे साथी मातृशक्ति मेरे नौजवान भाई जो 25 साल के अंदर अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे राजस्थान की तस्वीर और तकदीर आपने देखी। मैं आपके कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनका कोई मैं पढ़ रहा था न्यूज कि किस तरह हमारे मेघवाल समाज के एक मंदिर को तोड़वाया, बच्चों ने विरोध के मुकदमे दर्ज कराए, उनको जेल के अंदर। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जितने भी मुकदमे दर्ज कराए सब मुकदमे खत्म करा देंगे, आप चिंता नहीं करें, ये विश्वास रखिए। एक बच्चों ने बाबा साहब की प्रतिमा की बात करी थी, बाबा साहब संविधान निर्माता है, उनकी प्रतिमाएं देश के कोने कोने के अंदर लगाएं, जिला मुख्यालय तहसील मुख्यालय सहित तमाम जगहों पर। इसके लिए आरएलपी आजाद समाज पार्टी आपको वचन देती है, आप सब लोग संगठित होकर काम करें। और इस बार राजस्थान के अंदर न कांग्रेस की आंधी है न भाजपा की आंधी है, अगर आंधी है तो जय भीम जय तेजाजी के भक्तों की, जय देवनारायण भगवान के भक्तों की, जय रामचा पीर के भक्तों की आंधी चली, जो मातृशक्ति आशीर्वाद दे रही है। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बढ़ के इस भ्रष्टाचार का खात्मा करेगी। छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चल के इस राजस्थान को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से मुक्त कराएंगे। भाइयों, धनराज जी बीजेपी के अंदर थे, लेकिन बीजेपी में सेवा करने वालों को कोई स्थान नहीं। मैं भी था भाजपा, जितनी वसुंधरा को 7 समंदर पार अगर भगाया तो हनुमान बेनीवाल ने अशोक गहलोत के बेटे को हरा के अगर उसका जादूगरी का खिताब छीना तो मैंने ही बेहतर गुर्जर समाज के नौजवानों पे गोलियां चल रही थी, उस वक्त गुर्जर भाइयों के बीच जाके और दोबारा अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी की, वो नागौर का सांसद है जिसने जाट गुर्जर और मेघवाल के अंदर कोई अंतर नहीं समझा और उसने हमेशा सेवा की। और उसी का परिणाम है कि सारी जातियां सर्व समाज दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे झंडे दिखाई दे रहे हैं हिंदू परिषद के भी, बजरंग दल के भी। ये वो जोश बढ़ रहे हैं धनराज जी के अंदर, क्योंकि हर पार्टियों के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं। अच्छे लोग इस ओर इंगित करते हैं आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सर्व समाज धनराज जी को जिता के विधानसभा के अंदर भेजेगा, आसीन की समस्याओं का समाधान करेंगे। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने जो अव्यवस्थाएं भीलवाड़ा जिले के अंदर, अजमेर जिले के अंदर जिस तरह का भ्रष्टाचार माफिया यहाँ पनपा है, जो बजरी माफिया का आतंक है, जो भू माफिया, पर्यटन माफिया, शराब माफिया का आतंक है, जिस तरह नेताओं ने लूट खसोट की, मेवाड़ मिल से लेके तमाम सरकारी उपक्रमों को बेच दिया, हमारे बच्चों की जमीनें छीनी जा रही है। जमीन हमारी, बाहर की कंपनियां आती है, उद्योग लगते हैं, प्रदूषण होता है, लेकिन हमें रोजगार नहीं मिल रहा। 80% स्थानीय इकाइयों में रोजगार हमारे बच्चों को मिले। टोल मुक्त राजस्थान, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, फ्री बिजली और कर्ज मुक्त किसान, ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं चुनाव के अंदर। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप एक बार यहां से इनको विधायक बना के भेजें। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ के अंदर आरएलपी गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भाइयों, अगर आपने मुझे ताकत दी, भाई चंद्रशेखर आजाद को ताकत दी, चंद्रशेखर आजाद के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि देश के अंदर अगर दलित, शोषित, पीड़ित, किसान की आवाज कहीं भी देश के किसी कोने के अंदर कोई मजलूम अगर पुकारता है, ये व्यक्ति जान हथेली पे लेके उनकी पैरोकारी करने के लिए जाता है। और इसीलिए सामंती ताकतों ने जब चारों तरफ से ईडी, सीबीआई कुछ नहीं कर सकी तो गोली चलवाई, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि देवनारायण भगवान की कृपा थी, रामचा पीर तेजाजी महाराज की कृपा इनके ऊपर थी, बाल भी बांका नहीं हुआ। मैं विश्वास दिलाता हूँ, हम दोनों पहले 18 में लड़ रहा था, मेरी पार्टी देश में नहीं थी, लेकिन नई पार्टी का रिकॉर्ड
चंद्रशेखर जी मंडल में इनकी मेरे से ज्यादा नई हो गई, एकदम फ्रेश नई पार्टी है। और नई पार्टी की शुरुआत राजस्थान की धरती से, तो इनका खाता भी खुलेगा राजस्थान। अच्छी सीटें आजाद समाज पार्टी जीत रही राजस्थान के अंदर, आरएलपी अच्छी सीटें जीत रही है। सत्ता की चाबी आपके हाथ में, ताला आरएलपी गठबंधन की चाबी से खुलेगा। हमारे पास चाबी है, सचिवालय विधानसभा का ताला हम खोलेंगे। और विश्वास दिलाता हूँ, लोकतंत्र के अंदर संख्या नहीं देखी जाती कि 100 किसके पास है, 80 किसके पास है। जिनसे सत्ता बनती है, जिनके संख्या बल से सत्ता आती है, वही सिरमौर होते हैं। इस देश में आपने देखा होगा कि एक विधायक, शायद कौन से स्टेट का था भाई, झारखंड का एक व्यक्ति निर्दलीय सीएम, झारखंड में एक व्यक्ति जीता, किसी दल की सरकार नहीं आई, वो मुख्यमंत्री बन गया था। ये कुछ भी हो सकता है। आप ये तय करो कि हमारा एक एक वोट कीमती है। ये वोट धनराज जी को आप दे रहे हो। किसी को अगर लगे कि धनराज जी को वोट क्यों दे, तो चंद्रशेखर आजाद को देख लेना, ये यहीं से लड़ रहे हैं। किसी को लगे कि चंद्रशेखर आजाद ने मतलब हनुमान जी चाहिए, ये हनुमान भी यहीं से लड़ रहा है। सारा केतली और बोतल, भाइयों ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। शुद्ध स्वच्छ प्रशासन आपको देगी। मैं धन्यवाद दूंगा चंद्रशेखर जी को कि मोदी जी चाय 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 वाला करते प्रधानमंत्री बने। इन्होंने दिमाग से काम लिया और मोदी की केतली चुटकी से बढ़वा ले ली। प्रधानमंत्री का जो चाय का नारा था वो भी चला गया। केतली साथ है, बोतल साथ है, गर्मा गर्म चाय, ठंड का टाइम है, ये बोतल और भी काम आती है। मान लो कोई बदमाशी करे, उसको बोतल में बंद करके और ले जाकर डाल दो, इस काम की बोतल आएगी। तो आपके यहाँ जो भी बदमाशी करेगा उसका इलाज होगा। ये जो जोशीले बच्चे पूरे बीच में बैठे हैं, भीम आर्मी के जवान, इनको जय भीम, इनको मैं आश्वस्त करता हूँ कि आपकी एक एक डिमांड हम पूरी करेंगे, आप निश्चिंत रहें। लेकिन आपसे भी आग्रह है कि अपन सब मिलकर राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करेंगे। सर्व समाज को साथ लेके चलना, सारे समाजों को साथ लेके चलना। ये देवनारायण भगवान, सवाई भोज महाराज, इन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, गाय की रक्षा करी। आज इसलिए इतिहास उनको याद करता है, जो समाज सुधार के काम किए, इसलिए इतिहास याद करता है। ये वही मंदिर है जहाँ शायद मोदी जी आए थे, उसमें कौन से मालाशेरी मंदिर में आए। और देखिए मोदी जी तो खुद हमें कहते हैं कई बार मजाक, अब तो मैं उनको छोड़ चुका। एक मोदी जी का कोई बहुत बड़ा आदमी, जो जिसको बहुत बड़ा पद मिला, वो मोदी और अमित शाह बैठे थे। उस आदमी ने कहा साहब हमें इतना बड़ा पद आपने दे दिया, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, उसने बोला। तो दोनों ने जोर से हंसे, बोले साहब हंस क्यों रहे हो? बोला हम इसलिए हंस रहे हैं, जब हमें अंग्रेजी नहीं आती हमने देश को बेवकूफ बना दिया, तुम्हें तो कुछ लोगों को बेवकूफ बनाना। तो ये देखिए उन्होंने 21 रुपए का लिफाफा दिया, बताओ कितना बड़ा। आज कोई कह रहा है मेरे खरनाल भी जा रहे हैं तेजा जी के मंदिर, तो मैंने कहा लिफाफा चेक कर लेना पहले कितना का था, पहले चेक 2151 या 100 या 500 रुपए। प्रधानमंत्री अगर इस तरह समझे, वोट के लिए इस तरह की बात कर तो ठीक नहीं लगता। खैर मैं ये बातें नहीं कहूंगा, मैं इतनी अपील करूंगा, देखिए हम पहले से ही लेट हैं और मैं लेट हमेशा हो जाता हूँ। मेरी तो शादी भी लेट हुई थी राजस्थान में। तो मैंने कहा सबकी हो गई, मैंने कहा मैं कर लेता हूँ। वो जमाने के अभी तो कई विधायक कुमार है हमारे राजस्थान में। अभी राहुल गांधी की नहीं, वो मेरे से सीनियर है। उन्होंने शायद कोई गुप्तुम शादी कर ली होगी, पता नहीं अपना क्या। वो तो ज्यादा चंद्रशेखर जी बता पाएंगे, ये ज्यादा दिल्ली रहते हैं, मैं कम रहता हूँ। मैंने तो सलाह दी थी कि उनको कर लेनी चाहिए शादी। मेरी कौन सा मतलब कसो गहलोत को कहा कि गहलोत जी आप भी फालतू के भाषण दे रहे हो, आप कह रहे हो कि प्रियंका राहुल को मैंने गोदी में खिलाया, तो इनकी शादी की जिम्मेदारी, आपकी शादी क्यों नहीं करा रहे? ये कहा था, अपील करी थी। अब अपील का असर क्या हुआ? लालू यादव जी ने कहा कि राहुल जी शादी करो, वो लड़की आप देख लो। तो सही जब बात चली है, उनका मन बना है, हो सकता है शादी भी हो जाए। वैसे शादी पहले करनी थी। मैं जब 2008 के अंदर चुनाव लड़ रहा था, मेरी शादी उस समय नहीं हुई थी, तो लोगों ने गांव में कहा कि वोट खूब देंगे बेटा, तू पहले शादी कर, सर घर बसा। कहा था, आशीर्वाद से विधायक भी बन गया, शादी भी हो गई, और आज आपके बीच सेवा कर रहा हूँ। मेरे बेटे को आप देखा छोटा सा भाषण देता, सुना आपने?
वो बहुत जीत कर रहा आशीष चलूंगा। मैंने कहा अगली बार जब जीत के बाद जश्न होगा उसमें लेके चलेंगे। वो क्या स्कूल नहीं जाना चाहता, तो घूमता ही रहा, प्रचार करता है, तुम लोग ले जाते हो। मैं आपको धन्यवाद दूंगा। हम लेट हो रहे हैं, अपील करता हूं इस बार मजबूती से 25 तारीख तक सब लोग एकजुट होकर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को धनराज गुर्जर, हनुमान बेनीवाल, भाई चंद्रशेखर आजाद समझ के वोट डाले। इस कांग्रेस, इस व्यवस्था जो राजस्थान की, आज देखिए दलित युवती का जो रेप की घटना, प्रतापगढ़ के अंदर जो निर्वस्त्र करके जिस तरह आदिवासी बहन को घुमाया गया, जिस तरह हमारे नए बच्चों के हाथ में बंदूक दे दी, गेंदबार की घटनाएं, नशा, बहन बेटी अबला की इज्जत, मैं विश्वास दिलाता हूं हम अगर सत्ता के अंदर आए, सत्ता के नजदीक आए, रात को 12 बजे भी हमारी बहनें सड़क पर घूमेगी, ऐसा लगेगा कि वो घर के आंगन के अंदर घूम रही है। इतना विश्वास दिलाता हूं। भाइयों, मेरा संघर्ष आपने देखा हो, दो ही बात और बताऊंगा कि जब देश का किसान तकलीफ में था, मंत्री पद को ठोकर मार के किसानों के सम्मान में मोदी से अगर संघर्ष किया तो हनुमान बेनीवाल ने किसान कौम का सम्मान देश के अंदर बनाया। जब गुर्जर भाइयों पर गोलियां चल रही थी, हनुमान बेनीवाल पैरोकारी कर रहा था। हरियाणा में जाट समाज के भाइयों पर जब गोलियां चली, तब इस सरकार की खिलाफत करने हरियाणा तक गया। जब किसान को जरूरत पड़ी, सड़क पाया और सेना को ठेके में दे दिया, तो अग्निपथ का विरोध देश में किया, तो नागौर के शासन ने अग्निपथ का विरोध किया। परिणाम यह हुआ कि 25% अग्निवीर की भर्ती के बाद 50% में बात आई। और आप अगर वोट ठीक कर दोगे, इस सेमीफाइनल से हमें फाइनल में पहुंचा दोगे, तो अग्निपथ भी वापिस होगा, अग्निवीर योजना चेंज होगी, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा, ERCP, और आपके तमाम काम होंगे। यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। 25 साल आपने मेरा संघर्ष देखा है। आपको मेरे पे मेरा गारंटर हर नौजवान है, राजस्थान का हर किसान है, मेरी गारंटी कोई भी ले सकता है, क्योंकि मैं आपके चेहरे देख कर पढ़ लेता हूं कि तकलीफ क्या है, उस तकलीफ का समाधान करने का प्रयास करता हूं। इसलिए मैं सत्ता से दूर रहा, मंत्री पदों को ठोकर मार के संतरी बन के आपकी सेवा करी, और सर्व समाज को जहां भी आवश्यकता पड़ी, हनुमान बेनीवाल आगे खड़ा रहा। दलितों पे बढ़ते अत्याचार, महिला उत्पीड़न के मामले, चाहे सर्व समाज को, हर जाति को जहां भी जरूरत पड़ी, विधानसभा, लोकसभा, पेपर लीक की घटनाएं जो राजस्थान के अंदर हुई, अगर सड़कों पर संघर्ष करते हुए आपने देखा, तो नागौर के सांसद और आल फ्री पार्टी को देखा, भाई चंद्रशेखर जी को पिछले 10 साल से मैं जानता हूँ। देश के किसी भी कोने के अंदर, राजस्थान में कहीं भी अन्याय हुआ, कई जगह हमने साथ संघर्ष किया, और ये हमारे साथ का संघर्ष का परिणाम है कि दोनों भाई मिलकर राजस्थान के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं, और आगे भी मिलकर देश के अंदर लड़ेंगे। धनराज जी को वोट की अपील करता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। और चंद्रशेखर जी को आमंत्रित करता हूँ, आप अपना